So today we will discuss about a guide to starting a teaching career for BSN graduate in Pakistan. That how can we start our career as a nurse educator and different positions. So when we graduate and when we get our license from Pakistan Nursing Council, so there are many students who want to join nursing education as a career and become a nursing educationalist. So इसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम कैसे एक नर्स एजुकेटर बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जब आप अपना ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं एंड देन इंटर्नशिप के बाद आप जाते हैं और अपना पाकिस्तान नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल से एक लाइसेंस लेते हैं। तो उस लाइसेंस के बाद फिर आपके पास चॉइस होते हैं कि आप कहाँ ज्वाइन करें और कैसे जो है वो ज्वाइन करें। तो ऑप्शंस जो वेल नोन है वो तो हॉस्पिटल का है, सबको पता है कि हमने आफ्टर ग्रेजुएशन जो है जाके हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है एज ए नर्स, एज ए रजिस्टर्ड नर्स। लेकिन टीचिंग को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, ख़ासतौर पर वो फ्रेश ग्रेजुएट जो कि अभी चाहते हैं कि मैं चूज़ करूँ एजुकेशन या नर्सिंग एजुकेशन को एज ए करियर। सो इस पे हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये फ्रेश ग्रेजुएट के लिए है। इसके लिए कुछ ऐसा सच एज़ प्रॉपर सर्टिफिकेट या कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको हम अगर जो मैं चाहता हूँ कि नर्सिंग करियर इन एज ए नर्स एजुकेटर करियर को स्टार्ट करने से पहले कोशिश करें कि मिनिमम 2 ईयर, और अगर अच्छा सा आप उसमें एक्सपर्टीज़ लाना चाहते हैं तो 5 ईयर आप एक्सपीरियंस करें as a clinical, as a bedside nurse, and then you start your career as a nursing educationalist. Okay, लेकिन खैर जिसके पास अभी 2 ईयर 1 ईयर एक्सपीरियंस है और वो चाहते हैं कि वो स्विच करे अपना जॉब, ख़ासतौर पर फीमेल को अक्सर मसला होते हैं पाकिस्तान में, या मेल कुछ ऐसे हैं जो कि शिफ्टिंग ड्यूटी और हॉस्पिटल की ड्यूटी मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा सा जो है पूरा एक पैकेज है। इस वीडियो में आप जाके जो है वो इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरे वीडियो के बाद आप इस चीज़ के लिए एबल हो जाएंगे कि आप अगर टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप इजीली टीचिंग में जा सकते हैं। इसके लिए एक और जो क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। फैकल्टी एंड पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का एक पूरा आर्टिकल है, आप जाके देख भी सकते हैं। उसने एक आर्टिकल में ये लिखा है कि एज ए फैकल्टी पोजीशन के लिए अगर नर्सिंग कॉलेज में हम फैकल्टी रखते हैं तो उसको कैसे जो है वो हम रख सकते हैं। तो वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स है, ठीक है, एक डिफाइनाइट रूल है, ऐसी रूल्स है कि कोई भी पढ़ सकता है, तो इसलिए वो उससे जो है वो अपना मफहूम और मकसद ले सकते हैं। लेकिन खैर आप ये हैं कि फ्रेश ग्रेजुएशन अगर आप करते हैं तो इसके बाद आप 2 लेवल के लिए जो है वो एप्लीकेबल है और अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर और इसको हम कहते हैं जूनियर लेक्चरर। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट है जेनरिक BSN, या अगर जिसने डिप्लोमा नर्सिंग किया हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है पोस्ट RN BSN। पोस्ट RN BSN आप करते हैं और आपके पास 1 to 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो लोग जो आपको विदाउट एक्सपीरियंस लेते हैं तो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मज़ीद अगर आप मास्टर करते हैं, कहीं बाहर आप शिफ्ट होते हैं तो आपके क्लिनिकल आवर्स पूरे नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके वो सारी चीज़ें जो है वो फिर स्टॉप हो सकते हैं। तो आपको मास्टर, आपकी PhD, इन सब चीज़ के लिए कम से कम आपके पास 2 ईयर क्लिनिक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आप एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर अगर ज्वाइन करते हैं तो आप BSN या पोस्ट RN आपका होना चाहिए एंड 1 to 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबल अगर आपके पास 3 ईयर है, तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम 2 ईयर एंड मैक्सिमम आप 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो आप एक अच्छा सा नर्स इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। दूसरा है नर्सिंग लेक्चरर। नर्सिंग लेक्चरर के लिए आपके पास होना चाहिए BSN एंड पोस्ट RN BSN।
लेकिन नर्सिंग लेक्चरर्स की भी है फिर 3 कैटेगरीज है, एक है जूनियर लेक्चरर, एक है लेक्चरर और एक है सीनियर लेक्चरर। जूनियर लेक्चरर जब आपके पास 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस हो और उसके बाद आके आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई अच्छे से खासी अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एज ए जूनियर लेक्चरर हायर करेंगे। जब आपके पास 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस आ जाएंगे तो फिर आप एज ए लेक्चरर जॉब करते हैं। एंड देन जब आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, आपके 1-2 पब्लिकेशंस हो, आपके पास मास्टर की डिग्री हो, तो देन आप यू कैन ज्वाइन एज अ सीनियर लेक्चरर। बट छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर आप लेक्चरर हायर होते हैं और लेक्चरर के बाद आप जाके अगर आपके पास मास्टर एंड पब्लिकेशन आ जाए तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर पीएनसी गाइडलाइन जो है वो आप जा सकते हैं। सो ओके, इसमें याद रखें कि जो 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ ये आपके इंटर्नशिप के अलावा होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूडिंग योर इंटर्नशिप यू मस्ट हैव 1 to 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। अगर जो इधर उधर की स्ट्रीट कॉलेजेस आपको लेते हैं एज अ फ्रेश तो कोशिश करें उससे इज्तनाब करें, कम से कम 2 ईयर क्लिनिकल एंड बेड साइड एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करें किसी भी हॉस्पिटल में। मैं प्रेफर करूँगा जेसीआई हॉस्पिटल में करें, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा, वहाँ पर जॉब नहीं मिल रहा या कोई और मसला है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में करें, आईसो हॉस्पिटल में करें, किसी और में करें, लेकिन आप जॉब कम से कम 1 to 2 ईयर ज़रूर करें और उसके बाद जाके फिर आप एज ए नर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें यही आपके पास जो है वो है। बाकी अगर मैं आप लोगों के लिए एक स्टेप बाय स्टेप रूट मैप बताऊं कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम ग्रेजुएशन टू एज अ नर्स एजुकेटर। तो सबसे पहले आपके पास है वो मैंडेटरी जो चीज़ें हैं वो स्टेप वन में आप क्या करना है, आपने मैंडेटरी इंटर्नशिप करना है। तो जाहिर सी बात है हम सबको पता है कि जब हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो फिर 1 ईयर और 52 वीक्स जो है वो हम क्या करते हैं, एज आ इंटर्न हम काम करते हैं किसी भी पीएनसी रिकग्नाइज हॉस्पिटल में और वहाँ से हमें जो है वो लाइसेंस मिलते हैं। आजकल तो बात ही यही है कि आपको लाइसेंस तभी नहीं मिल सकता जब आप कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं। तो स्टेप टू क्या करते हैं, जब आपका इंटर्नशिप हो जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, so then you can register and get license from Pakistan Nursing and Midwifery Council। तो जब आपका इस लाइसेंस में भी ऐसा होता है कि 1 ईयर आपका होता है इनिशियल रजिस्ट्रेशन। जब इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है जिसको हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, सो देन आपको मिल जाते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल विच वी कॉल लाइसेंस। ओके, सो 5 साल आपको पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का लाइसेंस मिल जाते हैं, तो वो आपको मिल जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, आप एक 2 ईयर स्टेप 3 में आप ऐसा करें कि आप 1 to 2 ईयर मिनिमम, सबसे कम अगर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो 2 ईयर कम से कम होना चाहिए। और उसके बाद जाके जो है वो फिर आप एज ए टीचिंग रोल के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। सो आपको वहाँ हायर हो कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचिंग असिस्टेंट जिसको हम कहते भी हैं जूनियर लेक्चरर, एंड एज अ लैब इंस्ट्रक्टर। आप ये भी कर सकते हैं जब आप 1-2 साल जो हॉस्पिटल में जॉब करते हैं इसी बीच बीच में आप किसी भी कॉलेज में जाया करें, वहाँ पर आप चीज़ें सीख लेंगे तो आफ्टर 2 ईयर आप एज ए लेक्चरर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। एनहांसिंग योर टीचिंग प्रोफाइल पर आप कैसे कर सकते हैं कि टीचिंग मेथडोलॉजी को अच्छे और बेहतर बनाने के लिए आप वर्कशॉप वगैरह अरेंज करते हैं, और जिसमें पाकिस्तान में AKU है, शिफा है और HSA एकेडमी है। हर सिटी में अलग अलग जगह पर होते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के, एजुकेशनल साइकोलॉजी के सर्टिफिकेशन होते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट्स के होते हैं, असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ के होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, इसमें आप अपना टीचिंग जो टेक्निक है और स्ट्रेटजी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। और फिर जाके जो है वो कुछ साल बाद, 3-4 साल के बाद आप मास्टर में एनरोल होते हैं और मास्टर आप जब कंप्लीट करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है मास्टर जब आप एजुकेशन ट्रैक में करते हैं तो आपका वो और मज़ीद जो है वो बूस्ट हो सकता है, ठीक है। एंड आप कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कैसे जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर सेल्फ। सो यू कैन फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी लाइक इन प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, जिसका सैलरी और अकॉर्डिंगली आपकी जो ड्यूटी वगैरह है ये भी जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, अगर आप किसी को कोई गवर्नमेंट नर्स है तो आप स्विच कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, आप अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वैकेंसीज देखेंगे एंड देन यू कैन जॉइन। एंड आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स, वहाँ पर एज आ कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर NES एक है, नर्सिंग एजुकेशनल सर्विसेज, सो उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसी तरीके से आप नर्स एजुकेटर जो है वो बन सकते हैं।
स्किल अगर इसके लिए रिक्वायर्ड है और विद इन 1 to 2 ईयर जब आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस करते हैं तो इसके साथ साथ आप ये स्किल्स ज़रूर इन्हांस करें। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। सो यू नीड टू बी कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली, और कम्युनिकेशन आपका जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बैचलर के स्टूडेंट आपके सामने होते हैं तो और आपने उसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन एंड डेटा जो है वो शेयर करनी होगी। सो यू नीड टू बी एडवांस इन कम्युनिकेशन एंड क्लिनिकल competencies आपके पास होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी रिक्वायरमेंट फॉर अ नर्स एजुकेशनलिस्ट, दैट दे हैव देयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मिनिमम 1 to 2 एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए, ज़्यादा हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप जब पढ़ाते हैं तो उसमें फिर पता चल जाता है कि हाँ एज अ नर्स एजुकेशनलिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को आप एक इनरिच डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं जब आपके पास क्लिनिकल कोई ना कोई एक्सपीरियंस होते हैं। एंड इसके अलावा जो है वो पेशेंस एंड मेंटोरशिप, और वो आपके पास जो है वो होना चाहिए कि आप कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ एज ए मेंटोर जो है वो काम करते हैं। और डिजिटल लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कम से कम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS वो आप जो है वो चलाना आता हो, कंप्यूटर स्किल आपके पास हो, डिजिटल ब्लेंडर लर्निंग इसको हम कहते हैं, तो वो कम से कम कम्पिटेंसी आपके पास होते हैं, ताकि आप डिजिटलाइज़ करें स्टूडेंट को। मार्किंग कैसे करते हैं आप, पीपीटीज़ कैसे शेयर करते हैं, पीपीटी में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ लेक्चर कैसे दे सकते हैं, आप एडिट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे कम्पिटेंसीज़ जो है वो आप में होने चाहिए। ठीक है, रेफरेंसेस अगर किसी ने देखना है तो आप एलिजिबिलिटी कंडीशन अपॉइंटमेंट फाटर डिग्री आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी है उसका देख सकते हैं, पाकिस्तानी नर्सेस का देख सकते हैं, और NMC का देख सकते हैं, PNMC का देख सकते हैं, PLI का देखता है, और आगा खान यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, और LNH लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है इसका आप रेफरेंस जो है वो देख सकते हैं। इन सारा ये डेटा जो है वो मैंने लिया है इन सारी जगहों से, तो आप ज़रूर जाके इसको विज़िट भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसा सवाल है जो कि मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या ईमेल आपको दिया होगा, तो आप जाके ईमेल पे जो है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।